नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले द फैक्ट इंडिया के दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हम आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आने वाला वर्ष आपके लिए शुभ साबित होगा। और हम आपसे ये कामना भी करते हैं कि आपका इस तरीके से प्रेम और स्नेह हमारे प्रति लगातार बना रहे, क्योंकि आपका स्नेह ही हमारी असल ताकत है। दोस्तों, इंतहा हो गई इंतज़ार की। जी हाँ, राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के इंतज़ार की अब इंतहा होने लगी है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा पिछले एक सप्ताह में आज तीसरी बार दिल्ली के दौरे पर गए। डोटासरा दिल्ली के दौरे पर गए तो यहाँ पे इस बात की सुगबुगी तेज हो गई कि अब तो तय ही है कि डोटासरा दिल्ली से सूची हाथों हाथ लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही नववर्ष के 1 जनवरी पहली तारीख का सूरज डूबा, वैसे ही खबर आती है कि अब संगठन विस्तार की जो कवायद है वो 2 से 3 दिन और टल गई है। दरअसल इसके पीछे की वजह है कि सहमति ना बन पाया। दरअसल अजय माकन, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच आज दोपहर दिल्ली में संगठन विस्तार को लेकर लंबा महामंथन चला, लेकिन ये महामंथन भी बेनतीजा रहा। गौरतलब है कि कल प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा ने यह बात खुद कही थी कि उन्होंने एआईसीसी को सूची सौंप दी है और जल्द ही जैसे ही वहां से झंडी मिल जाएगी यहां पर घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन आज सुबह एकाएक डोटासरा का दिल्ली दरबार से बुलावा आ जाता है और डोटासरा दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन माकन और डोटासरा के बीच लंबी मंत्रणा चली, लेकिन यह मंत्रणा भी बेनतीजा रही। वैसे भी यह बात किसी से छिपी नहीं है कि जो पहली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो सूची आएगी उसमें 30 से 35 नाम होंगे। जाहिर तौर पर नाम कम है तो पेच ज़्यादा उलझ गया, और पेच उलझा भी तो ऐसा उलझा कि अब निकल ही नहीं पा रहा है। वहीं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये कहना है कि राजस्थान कांग्रेस के जो 2 सबसे बड़े गुट हैं, पायलट और गहलोत गुट, इसकी वजह से पेच और ज़्यादा उलझ गया है, क्योंकि नाम कम है, लिहाजा नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है। कुल मिलाकर अजय माकन ने एक बार फिर गोविंद सिंह डोटासरा से कहा है, सूची वापस करते हुए, कि एक बार फिर से नामों पर पुनर्विचार किया जाए और जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे एक बार फिर से राय मशवरा लिया जाए। लिहाजा यहाँ पर अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जो पहले डेडलाइन दी गई थी, खुद अजय माकन ने कहा था, गोविंद सिंह डोटासरा बार बार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि 31 दिसंबर तक संगठन का विस्तार हर हाल में कर दिया जाएगा। लेकिन आज 1 जनवरी है, नववर्ष है, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इस बात का इंतजार था कि आज तो संगठन का विस्तार हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुल मिलाकर ये बात मानकर चलिए कि जिस प्रकार से महामंथन का दौर चल रहा है उससे ये स्पष्ट होता है कि अभी 3 से 4 दिन का वक्त और लगने वाला है, क्योंकि नामों पर सहमति बन पाना एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है अजय माकन के समक्ष भी, क्योंकि सचिन पायलट भी इन दिनों दिल्ली में ही हैं और लगातार वो अजय माकन के संपर्क में है। और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सचिन पायलट भी लगातार इस मामलात पर पैनी निगाहें बनाए हुए हैं और खुद अजय माकन से वो बातचीत कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा से पहले लंबे अरसे से सचिन पायलट रहे हैं, लिहाजा संगठन में पायलट कैंप का बोलबाला था। और जब से डोटासरा काबिज हुए हैं उसके बाद से प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का विस्तार नहीं हुआ, लिहाजा पहली मर्तबा हो रहा है। इसमें पायलट कैंप के नेताओं का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सचिन पायलट के लिए अब राजस्थान में दबदबा बनाकर रखना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। लिहाजा दोनों गुटों के बीच जो शक्ति संतुलन है, कह सकते हैं कि वो अभी तक स्थापित नहीं हो पा रहा है। लिहाजा अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वाकई
बात बन पाती है या फिर ढाक के 3-5 जैसी स्थिति ही बनी रहती है। कार्यकर्ता और नेता यहां इंतजार ही करते रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अजय माकन ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को सूची वापस दे दी है और पुनः नामों पर विचार करने के लिए कहा है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि 2 से 3 दिन का वक्त इस प्रक्रिया में लग ही जाएगा। लिहाजा अब यह देखना होगा कि 3 दिनों के अंदर भी आम सहमति बन पाती है या फिर स्थितियां जस की तस बनी रहती हैं। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।